जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान श्री राम और माता जानकी अयोध्या में अपने विवाह के 12 वर्ष बाद आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। उस समय भगवान श्री राम और माता जानकी की उम्र क्या थी? वर्ष 18 की सिया 27 के राम। भगवान श्री राम माता जानकी से उम्र में 9 साल बड़े थे। वर्ष 18 की सिया 27 के राम, किन्हीं मन अभिलाष तब करनो है सुर काम। उस समय विचार विमर्श कर रहे हैं कि सांसारिक रीति रिवाज जो भी है हमने निभाया, अब वह काम करें जिसके लिए हम लोग धरती पर आए हैं। उधर अपने दरबार में महाराज दशरथ अपनी प्रजा, दरबारी, गुरुजन सबको एकत्र किए हुए हैं और उनसे अपने मन की बात कह रहे हैं। अब तो परमार्थ मार्ग ही में हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। कह रहे हैं कि हम अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं कि अब मेरा चौथापन आ गया है, इसलिए मैं परमार्थ में ही अपना जीवन शेष, जो हमारा जीवन बचा हुआ है, परमार्थ में ही बिताएंगे। दूसरों के भलाई के काम में ही अपना जीवन बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। और आपके कुंवर भगवान श्री रामचंद्र जी को महाराज दशरथ कहते हैं कि अब आपके जो कुंवर है रामचंद्र, यही शासन का कार्य चलाएंगे। इनको ही चारों भाइयों में हमने क्यों चुना शासन कार्य चलाने के लिए? इसका कारण ये है कि श्री राम अपने सब भाइयों में बड़े हैं और इनमें वो योग्यता है जो एक राजा में होनी चाहिए। और क्या योग्यता है? हैं राम मधुर भाषी निर्मल। श्री राम मीठा बोलने वाले हैं, मधुर भाषी हैं, निर्मल है, स्वच्छ हैं, इनमें कोई दाग नहीं, कोई बेदाग, बिल्कुल बेदाग हैं, इनमें कोई कमियां नहीं। तो हैं राम मधुर भाषी निर्मल, न्यायी हैं, बल निधान भी हैं, न्याय भी करने वाले हैं, न्यायी भी हैं और बल के भंडार हैं, अपार बल है इनके पास। मर्मज्ञ दूरदर्शी भी हैं, मर्म को जानने वाले मर्मज्ञ हैं, दूरदर्शी भी हैं, उत्साही धर्मवान भी हैं, उत्साही भी हैं और धर्म परायण भी हैं। गुण जो कि चाहिए राजा में जो गुण होने चाहिए वो सभी राम में दर्शे हैं। सब इस समय राम में विद्यमान है, इसलिए यही राजा हो तो हम ऋण राज्य के ऋण से हैं। अगर ये राजा बनते हैं तो हम राज ऋण से उऋण हो जाएंगे। यह शासन कार्य हाथ में लें, हम गृह जीवन का त्याग करें। ये शासन कार्य अपने हाथ में ले लें तो हम गृहस्थ जीवन का त्याग करके और वानप्रस्थ आश्रम में जंगल में चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। तो यह शासन कार्य हाथ में लें, हम गृह जीवन का त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक से अनुराग करें। अब तक हम सांसारिक मोह माया में जकड़े हुए थे, सांसारिक जो जरूरतें हैं, सांसारिक जो रस्म रवाज हैं, जो मोह माया है, इसमें हम उलझे हुए थे। लेकिन अब मालिक से अनुराग करें, परम ब्रह्म परमेश्वर में अपना ध्यान लगाएं। यह सभा बुलाई इसीलिए, ये सभा इसलिए
बुलाई है हमने कि जाने जनता की रुचि क्या है। ये जाने कि जनता हमारे फैसले से, हमारे निर्णय से सहमत है या नहीं है। क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने कहा था महाराज दशरथ से सभा बुलाने से पहले कि राजा वही बनना चाहिए जिसको प्रजा पसंद करती है। इसीलिए मैंने सभा बुलाई है। तो अब आप लोग बताएं, सभा बुलाई इसीलिए समझें जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मति क्या है। आप लोगों की क्या सम्मति है, क्या राय है। क्या राम को राजा बना दिया जाए, अभी युवराज बनाना है, यानी राज्य का भार इन्हें सौंप दिया जाए। जनता में से आवाज आई, अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत उत्तम विचार है महाराज, और हम सब लोग इससे सहमत हैं, अति प्रसन्न हैं। हमारे दिल की हार्दिक अभिलाषा है कि श्री रामचंद्र ही अयोध्या के भावी राजा हों। इस प्रकार जब जनता से आवाज आई तो राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। सारे दरबारी, सब सभासद, सारे गुरुजन सब प्रसन्न हो गए और भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की गई कि अब राम का राज्याभिषेक किया जाएगा और पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन खुशी की लहर दौड़ गई, सब आपके परिवार में ये संसार ही ऐसा है। आपकी खुशी कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है, कुछ लोगों को बुरी भी लगती है। कुछ लोग आपकी खुशी देखकर अति प्रसन्न होते हैं और कुछ लोगों को ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती और उनकी बुरी नज़र आपकी खुशियों पर लग ही जाती है। महाराज दशरथ की खुशियों पर किसकी नज़र लगी और क्यों लगी, और किसने इनकी खुशियों में जहर घोला, ये सब अगले वीडियो में। लेकिन याद रहे, जो कुछ हो रहा है सब भगवान की ही मर्जी से हो रहा है, भगवान श्री राम की मर्जी से। इसलिए राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जय श्री राम।